लड़की खिड़की के पास गई और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। फिर उसने अचानक खिड़की खोल दी। ठंडी बारिश ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया, क्योंकि चर्च की मुखिया ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। गुस्से में लड़की के मन में एक भयानक विचार जन्म ले चुका था। उस रात लड़की एक टॉवर तक पहुंची और चुपचाप उसके भीतर दाखिल हो गई। उसने मुखिया को लिखे अपने सभी प्रेम पत्र जला दिए। लड़की जानती थी कि चर्च की मुखिया हर रात यहाँ तारों को देखने आती थी, इसीलिए वह टॉवर में लंबे समय तक उसका इंतजार करती रही। जब मुखिया आई तो लड़की ने खुद को बेबस दिखाया और गले लगाने की गुहार लगाई। लड़की ने मुखिया को कसकर पकड़ लिया, जिससे मुखिया पूरी तरह घबरा गई। लेकिन उसी क्षण लड़की ने अचानक अपनी जगह बदल ली और मुखिया को धक्का दे दिया। एक बूढ़ी नन ने लड़की को घबराई हुई हालत में सोते हुए जगाया। अगले दिन उसने बताया कि पिछली रात मुखिया एक हादसे में गिरकर मर गई। हालांकि लड़की सच्चाई जानती थी, लेकिन शक से बचने के लिए वह बूढ़ी नन की बाहों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, ताकि उसका दुख सच्चा लगे। लड़की अपने दुख से छुटकारा पाना चाहती थी। मुखिया के अंतिम संस्कार के बाद चर्च ने एक नई मुखिया भेजी। नई मुखिया ने सबसे पहले लड़की को मठ से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वहाँ रहते हुए लड़की से कई गलतियां हो चुकी थी। नई मुखिया ने उसे वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि अगले दिन लोग लड़की को लेने आएंगे, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसे कहाँ भेजा जाएगा। लड़की ने अपने सूटकेस में जरूरी सामान भर लिया। अगले दिन वह घबराई हुई कार में बैठी, लेकिन जैसे ही कार खेतों के बीच से गुजरी, एक अजीब नजारा सामने आया। जिस व्यक्ति को लड़की ने मारा था वह सड़क के किनारे घास में दिखाई देने लगा। फिर अन्ना एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने एक भव्य महल था, अंदर से बेहद शानदार और आलीशान। उसे अपना अलग कमरा भी दिया गया। बिस्तर के पास लगी रस्सी खींचते ही एक नौकर तुरंत आ जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऊपरी मंजिल से लगातार दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहती थी। डरी हुई लड़की ने जल्दी से खिड़की बंद कर ली, लेकिन रात में उसे बकरियों की मिमियाने की आवाजें सुनाई देती रही। उसने वही बकरी देखी जिसे उसने बचपन में जिंदा जला दिया था, और वह मुखिया भी, जिसे उसने बालकनी से धक्का दिया था, जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। उस पर लड़की को यह एहसास नहीं था कि उसके लिए एक भयानक और असहनीय बदला उसका इंतजार कर रहा था।